नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। हर साल की तरह इस साल भी अगले मंथ यानी जुलाई में भोले बाबा की पावन श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इस समय हम जम्मू के राम मंदिर में, जहां पर दूर दराज से अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से जो साधु संत समाज है वो यहाँ पर पहुंचा है और भोले बाबा के दर्शन करने के इच्छुक है। और हम इस समय के दृश्य आपको बता रहे हैं। हम आपसे सबसे यही कहते हैं। और देखिए, एक भैया जो है, इनकी बात तस्वीर आपको बता रहे हैं। देखिए भोले बाबा की जो भक्ति है, किस तरह से कहां से उन्हें खींच कर ले आती है अपने दरवाजे पर, अपने दरबार पे। और इस बार अगर बात करें तो पूरी यानी कि भोले बाबा के दर्शन, जो आज की बात करें तो पूरा जो अपने पूरे रूप में आया है, वो जो पहला जो दर्शन हुए हैं, हम वो भी खबर आपको बताएंगे पूरी। पर फिलहाल अगर बताना चाहेंगे इस समय के दृश्य जम्मू के राम मंदिर के, हर साल की तरह यहाँ पर फिर से साधु संत समाज जो है एकत्रित हो रहा है। और भोले बाबा की जब यात्रा शुरू होगी तो यहीं से जत्था जो है यहाँ से और भगवती नगर से जो बेस कैंप है वहाँ से, जो कि भोले बाबा के दर्शन के लिए पहला जत्था रवाना होगा। पर कई दिनों पहले ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी थी और प्रशासन और सरकार पूरी तरह से जो व्यवस्था में लगी हुई है कि जितने भी साधु संत समाज, अन्य जो श्रद्धालु दूर दराज से या अन्य राज्यों से आते हैं, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। चाहे खान पान की बात करें, चाहे अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, तो एक यहाँ पर देखिए साधु संत समाज पहुंचा हुआ है। और एक बाबा जी हमारे साथ हैं जिन्होंने लगभग ये बताया जा रहा है 4 साल से इन्होंने अन्न को छुआ नहीं है। चलिए जानते हैं, आप लोग भी भोले बाबा का जयकारा जरूर लगाइएगा। बाबा जी हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी, भूखे को भोजन प्यासे को पानी। कहाँ से आए बाबा जी? हम डिस्ट्रिक्ट हरदोई से, बर्फानी तपो जी, बर्फानी तपोस्थल बासित नगर, शाहबाद, हरदोई, उत्तर प्रदेश। यूपी से जी जी, मतलब योगी बाबा के उससे आए हैं? जी हाँ, मुख्यमंत्री जी योगी जी आए। आपने, हमने सुना कि आपने 4 साल से अन्न नहीं खाया है। जी, अन्न का त्याग कर रखा है। क्यों? मतलब क्या कोई ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से आपने? कुछ नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी को सुखी देखने के लिए तपस्या और साधनाएं करनी पड़ती हैं। तो कैसे जीवित रह पा रहे हैं आप? जीवित परमात्मा के सबसे बड़ी वायु में ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर वायु निकल जाए सब कुछ अन्न रखा रह जाएगा। कुछ ना कुछ तो खाते होंगे ना? हाँ, आलू खाते हैं, चाय पीते हैं, गांजा पीते हैं। उसके अलावा कोई फल फ्रूट वगैरह? फल फ्रूट अच्छे नहीं लगते, उसे खा लेते कभी कदार, वैसे अच्छे नहीं लगते। तो कैसे एक व्यक्ति इस तरह से जीवन व्यतीत कर सकता है बिना अन्न खाए हुए? परमात्मा के लीनता में सब कुछ है। आदमी अनाज भी ना खाए फिर क्या, फल भी कुछ नहीं खाएगा, जल भी ना पिए तब भी जीवित रहेगा। परमात्मा के अलावा शक्ति किसके पास है? ये कितनी देर से आप आ रहे हैं यहाँ पर, जम्मू में आ रहे हैं आप? ये हम 2004 से यात्रा कर रहे हैं। आपका परिवार? मेरा परिवार तो सभी का होता है। वैसे सन्यासी जो बनता है परिवार तो उसका अलग हो जाता है, बाकी सभी उसके परिवार हैं और कोई उसका परिवार नहीं है। सन्यासी सबके लिए होता है, सबके लिए बराबर होता है। जी, सबको सुखी देखने का इरादा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप स्वस्थ हैं मतलब? बिल्कुल कोई? हाँ, नहीं, कोई निरोगी काया, परम आनंद, परमात्मा के सुख में, चरणों में परम आनंद है। कब से यात्रा कर रहे हैं भोले बाबा की? 2004 से यात्रा कर रहे हैं। जी, मेरी 21 साल हो गया? हाँ, 21 साल है, लेकिन यात्रा तो 19वीं है। यात्रा कोरोना काल में नहीं आए। कोरोना काल में नहीं? जी जी। क्या कहना चाहेंगे संसार के लिए, लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यहाँ की व्यवस्था के लिए? यहाँ की व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था अच्छी है और यहाँ की आर्मी जो भी है बढ़िया है, अच्छे है सब व्यवस्था है। यहाँ की जनता भी अच्छी है और सभी समाज में लगे हुए हैं, भावात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से भी लगे हुए हैं। हर तरीके की सुविधा मिल रही है। बाबा जी, एक सवाल मैं आपसे करूंगी कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो नशे में पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। लोग, बच्चे जो है संस्कार भूल चुके हैं। इस नशे की लात ने युवा पीढ़ियों को तबाह करने पे तो ले, क्या कहेंगे इसको? नशा नाश की जड़ है। लोग कहते हैं नशा भोलेनाथ का प्रसाद है, गांजा भोलेनाथ का प्रसाद है। भोलेनाथ का प्रसाद अनाज भी तो है। भोलेनाथ का जितनी भी धरती पे पैदा हो रहा है वो सब भोलेनाथ का ही प्रसाद है। लेकिन जो भोलेनाथ का प्रसाद, उसको सेवन करना चाहिए जो शरीर के लिए लाभदायक है। और जो मानसिक नशे हैं, आत्मिक मानसिक नशे, उसको नहीं करना चाहिए। और दूसरे पढ़ाई वाले बच्चों के लिए तो विशेषकर इनको छूना ही नहीं चाहिए, सिगरेट हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि नशा ये मानसिक हो जाएगा। जब मानसिक नशा हो जाएगा तो आज की उत्पत्ति खराब हो जाएगी, दिमाग की, मस्तिष्क की जब उत्पत्ति खराब हो जाएगी तो आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करना है, सर्विस में जाना है, कोई व्यापार करना है, जो भी लक्ष्य की प्राप्ति करना है, अच्छी पढ़ाई करना है, तो नशे को तो बिल्कुल छूना ही नहीं चाहिए। मानसिक नशे हैं, शारीरिक नशा करिए, अच्छा खाइए, अच्छा ड्राई फ्रूट खाइए, उससे सेवन करिए जिससे आपका मन का तनाव अच्छा हो, अच्छी बातें बनाए, ये करिएगा। बाकी मानसिक नशा नहीं करना चाहिए, नशा नाश की जड़ है।
चलिए बाबा जी, आप सबकी यात्रा मंगलमय करें भोले बाबा। जी, यात्रा सबकी परमात्मा मंगलमय करेगा, हमेशा मंगलमय हुई है। बाई चांस कोई हो जाता है उपद्रव तो वो अलग की बात है, ये परंपरागत है। बाकी कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इस बार तो बहुत अच्छी व्यवस्था, हर बार की भांति इस बार और भी अच्छी व्यवस्था की। पहलगाम में ऐसा कुछ हो गया उपद्रव, वही हम सवाल करने वाले कि पहलगाम में जिस तरह से अटैक हुआ था, 26 सैलानियों की जान गई थी, कोई इस तरह का डर या खौफ इस तरह का? नहीं, वो तो ये धार्मिक नहीं है, ये लड़ाई धार्मिक नहीं है, ये तो परंपरागत लड़ाई चली आई है। ये राजाओं महाराजाओं की देश की लड़ाई चले, ये धार्मिक लड़ाई नहीं है। धार्मिक लड़ाई अलग होती है, ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका धर्म नहीं है क्या, वो भी तो धर्म को मानते हैं, किसी को मानते हैं, तो इसमें धर्म युद्ध नहीं है। ये तो जगह जमीन का लड़ाई है, घर घर में होती है, इसमें कोई वो नहीं है। इससे कोई प्रभाव जनता पे नहीं पड़ेगा और जनता भावुकात्मक रूप से आ रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार रजिस्ट्रेशन भी अभी हो चुके हैं और बराबर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत हो चुके हैं। भोले बाबा के भक्तों पर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और ये कहेंगे कि भोले बाबा के भक्त पहले की तरह ही इस बार भी उमड़े हैं और भोले बाबा के दरबार में जाकर हाजिरी लगाएंगे, भोले बाबा के दर्शन करेंगे। और इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, राम मंदिर से आहिस्ता आहिस्ता साधु संत समाज यहाँ पर एकत्रित हो रहा है। और देखिए, जब दिन बिल्कुल करीब रह जाएंगे आपको यहाँ पर भीड़ ही भीड़ दिखेगी और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था किया गया है। पूरी सुरक्षा घेरे में इस यात्रा का समापन होगा, पूरी तरह से ध्यान में रखी गई है। जितने भी श्रद्धालु या यात्री दूर दराज से आते हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनकी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। और राम मंदिर तो हर बार राम मंदिर की बात करें या भगवती नगर की मंदिर की बात करें, वहाँ भगवती नगर जो बेस कैंप है वहाँ की बात करें, तो जितने भी लोग श्रद्धालु या साधु संत समाज आते हैं उन्हें यहीं पर ठहराया जाता है। उनकी पूरी व्यवस्था, खान पान की हर तरह की व्यवस्था की जाती है। तो फिलहाल आप देखिए, भैया जी भी इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं? भैया जी से भी जानेंगे। भैया जी, हर हर महादेव। हर महादेव। कहाँ से आए हैं भैया? हरियाणा से। कितनी बार कोई आए हो? हर साल आते हैं भाई। हाँ? हर साल आते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम कुलदीप है। कोई दिक्कत नहीं आती भैया? नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती है। बाबा के दरबार पे दर्शन करके आता हूँ। हर साल आते हो? हर साल। परिवार है, सब कुछ है, माँ बाप है, भाई है, परिवार है, सब कुछ है। फिर बाबा की क्या मांगते हो बाबा जी? बाबा से दुआ मांगते सबके लिए, अब सुख शांति ठीक ठाक काम रहे। काज करते हो? नहीं, कोई काम काज नहीं करते। फिर घर का खर्चा कैसे चलता है भैया? मम्मी पापा है, वो चलाते हैं, अच्छा, खर्चा पानी वही चलाते हर हैं। साल यहाँ पर आते हैं? हर साल आते हैं। देखिए, कई लोगों के पास इतनी संपत्ति धन होती है वो पहुँच नहीं पाते, पर आप पहुँच गए। हिम्मत में हर साल हिम्मत नहीं आता हूँ। बाबा के दरबार पे कई भंडार वाले हैं, कहते हैं अगर तुम्हारे लिए घोड़ा करवा दे, तुम्हारे लिए पालकी करवा दें। मैं नहीं जाता हूँ पालकी में, ऐसे पैदल, ऐसे ही जाते हो? ऐसे। कोई थकावट, कोई थकान? कुछ नहीं। कई कहते हैं भाई जहाज की टिकट कटवा दें। कई भी मेरे को जहाज में भेजा है अफसरों ने, शिव साहब ने, आर्मी का जो बड़ा अफसर है ना शिव साहब, उन्होंने मेरे को पहलगाम से भेजा है। जो हमारे शिव साहब है उसका नाम मैं बताता हूँ, क्या नाम है उसका? नाम है शिव साहब का कोई याद नहीं आ रहा। उसका नाम, शिव साहब का नाम है धर्मेंद्र साहब है। उन्होंने मेरे को पिछले साल जहाज में भेज दिया था, आने जाने की टिकट उन्होंने करवा दी थी। आर्मी के लिए क्या कहेंगे? आर्मी के लिए यही कहेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी। हाँ, यही दुआ। भैया आप कहाँ से? राजस्थान, झुंझुनू जिला, नवलगढ़। कितनी बार आए हैं यहाँ पर? हम पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आए हैं। कैसी लग रही है यहाँ की व्यवस्था? बहुत अद्भुत आनंद है। आनंद है? हाँ, जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ। कोई डर भय नहीं है जो पहलगाम में हुआ था टेरर अटैक? हम किसी का भय नहीं रहता, पूरे भारत में ऐसे ही घूमते रहते हैं। भारत तीर्थ यात्रा कर रहे हैं हम। 8 महीने यात्रा करते हैं, 4 महीने आश्रम पे रहते हैं। अच्छा, हाँ, क्या बात है। हर साल 8 महीने यात्रा करते हैं, 4 महीने आश्रम पे रहते हैं। टोटल घर बार हमारा नवलगढ़, झुंझुनू जिला है। घर वाले ने हमारी तीनों, हम 3 भाई 1 बहन है, हम तीनों की शादी हो गई। तीनों भाई बहन की शादी, मैंने शादी नहीं किया। नहीं किया? हमने संन्यास ले लिया? हमने संन्यास नहीं लिया, हमने भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा है। अच्छा। जब तक उसके दर्शन नहीं होंगे तब तक ये ऐसे ही भ्रमण करते रहेंगे। हाँ, क्या बात है। घर में खेती बाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। जी जी भैया। एक और मैं आपको बताता हूँ, जो आप कह रहे हैं कश्मीर के लिए क्या वो है, क्या डर हुआ है।
उसके लिए ये कहना चाहता हूँ दीदी मैं, जो 22 लोगों को मारा था ना, 26 लोगों को मारा था, पूछ के मारा था हरियाणा वालों को, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, पूछ के मारा था। नरेंद्र मोदी ने कड़ी तभी कड़ी उनको सजा दी है, उनके घर में घुस के मारा, उनके घर में घुस के मारा उनको। हाँ, ये कहना चाहता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो, जय धरती माता, जय प्राकृतिक, हरिओम हर हर नमः शिवाय। महादेव। हर हर महादेव, सियावर रामचंद्र की जय। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, आप देखिए कितने उत्सुक हैं साधु संत समाज। और चलिए और भी यहाँ पर साधु संत समाज के चलिए यहाँ पर और भी पूजा की जा रही है, जानते हैं उनसे, जानते हैं बाबा जी के पास, वो सामने बैठे बाबा जी। हर हर महादेव, जितने भी हर हर साधु समाज में, हर हर महादेव। महादेव। हर हर कहाँ से आए? महादेव। क्या नाम है आपका? हमारा आनंद मंडल, कहाँ से आया? कलकत्ता से। कलकत्ता से। कितनी बार है? कितनी ये पहले बार है मेरा। पहली बार है। कैसे लग रहा है यहाँ की व्यवस्था? बहुत अच्छा। पहले नहीं आए आप? नहीं नहीं, पहले बार आया हूँ अच्छा। मैं। नर्मदा मैया का परिक्रमा करके तुनो निधार आ क्या गया। बात है, क्या? जी, आपका क्या नाम है? जय श्री राम। अच्छा कैसे? बहुत कहाँ लगता से है। हैं आप? हम तो बंगाल से आए हैं, पुरुलिया के रहने वाले हैं, पुरुलिया के रहने वाला ही है। ओके। हाँ, मेरे नाम ठाकुरदास है ये। मैं यहाँ 2 बार आए हूँ, पहले आए 5 साल पहले, उसके बाद यहाँ मैं आया। अच्छा लगता है ये सेवाई से, साफ कर्म अच्छा है यार, अच्छा धर्म कर्म है ये हैं। अब खूब बढ़िया लग रहा है ये, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इस बार भोले बाबा के दर्शन कैसे? हाँ हाँ, होगा उसकी यहाँ की असल व्यवस्था कैसी लग रही है? जैसे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बस हुआ। चलिए एक और बाजी, वो भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरे नाम फाल्गुनी कुमार है, कहाँ से आए? बंगाल से, ये कहाँ पड़ा? पुरुलिया जिला, कहाँ से? पुरुलिया जिला, कोटशिला थाना। कैसा लगा यहाँ पर? हाँ। कितनी बार आए? पहले बार आया, पहली बार। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए बोले बाबा आप सबकी यात्रा मंगलमयी करे। और भी लोग खड़े, चलिए बाबा जी, भैया जी भी आए। हर हर महादेव भैया जी। हर हर क्या महादेव। नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम गोविंदा है। कितनी बार आए हो यहाँ पे? 2 बार आया, एक बार 3 बार होगा। कैसा लग रहा है इस बार की व्यवस्था को देखकर? बहुत प्यार लगता है। जो हाल ही में अटैक हुआ था पहलगाम से, 26 सैलानियों की जान की, कोई डर कोई भय? नहीं, डर का कहा है, बाबा का पास आया हूँ दर्शन के लिए। बाबा रक्षा करेंगे। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बरपनी बाबा सबको भालो रखो। सबको। हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल, हमने आपको पूरे दृश्य बताए। इस समय हम राम मंदिर, जम्मू के राम मंदिर में, और जहाँ पर बता रहे हैं साधु संत समाज जो है अलग अलग राज्यों से, अलग अलग, और देखिए जयकारे जो है हमारे, और भोले बाबा के जयकारों से गूंज रहा है राम मंदिर। और वहीं पर पूरी तरह से उत्सुक है कि कब भोले बाबा के दरबार में जाएंगे और भोला बाबा के हाजिरी लगाएंगे। पावन यात्रा हर साल की तरह फिर से जुलाई में 3 जुलाई को शुरू होने वाली है। और हम यही प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे यात्री श्रद्धालु जो बाहर दूर दराज से राज्यों से आए हैं, एक श्रद्धा के साथ आए, एक विश्वास के साथ आए, उनकी ये यात्रा मंगलमयी हो। भोले बाबा हर पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। और साथ ही साथ प्रशासन, सरकार जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश को सराहना होगा कि ये यात्रा जो है ये मंगलमयी हो, ये सुरक्षित हो, पूरी तरीके से समापन हो और भोले बाबे के जयकारे पूरे देश में गूंजे। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।